यूपी में एसआईआर का काम पूरा। सूत्रों के मुताबिक 2,89,00,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए। 2,89,00,000 वोटर्स में से 1,25,00,000 वोटर्स परमानेंट शिफ्ट हो गए। 23,59,000 वोट डुप्लीकेट मिले। यूपी में 9,57,000 वोटरों ने फॉर्म जमा नहीं किया। करीब 84 लाख वोटर लापता। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट 31 दिसंबर को जारी होगा। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को दी चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। सीबीआई ने अपनी याचिका में मामले को बताया गंभीर। कहा गंभीर अपराध में सजा निलंबित कर जमानत देना इंसाफ के हित में नहीं। मुंबई में रेल यात्रियों की बड़ी मुसीबत। आज मुंबई में 270 से ज्यादा लोकल रद्द। कई एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव हुआ। कांदीवली बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के काम की वजह से लोकल ट्रेनें रद्द हुई हैं। रविवार को भी 235 ट्रेनें रद्द हुई थी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह छाया स्मॉग। बहुत खराब श्रेणी में AQI 410 दर्ज किया गया। आनंद विहार इलाके में सुबह छाया स्मॉग की मोटी परत। गंभीर श्रेणी में AQI 400 के पार। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स की बड़ी पुलिस हिरासत। कोर्ट ने गौरव और सौरभ को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं के पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा उम्मीद है इंसाफ के कटघरे में आएंगे दोषी। सियासी हिंसा बताकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2,900 से ज्यादा वारदातें हुई। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार है जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे लोग। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन हुआ। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई चिंता। मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के दखल की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर उठाया सवाल। कहा हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। धर्म के नाम पर लिंचिंग से ज्यादा घिनौनी बात कुछ भी नहीं हो सकती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है। हमारी सरकार को तुरंत इस मामले में दखल देना चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया। कहा पड़ोसी देशों में हिंसा नाकाम विदेश नीति के का उदाहरण है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा बागेश्वर सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। बाबा बागेश्वर बोले अवैध बांग्लादेशियों के बजाय बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जगह मिले। भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। रामकृपाल यादव का बयान। कहा भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए प्रतिनिधि को बुलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा लश्कर का आतंकी लतीफ। जंगल के रास्ते भागने की खबर। पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को घेरा। उड़ानें रद्द करने के मामले में इंडिगो की बढ़ सकती मुश्किलें। 8 सदस्यों की समिति ने डीजीसीए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राजस्थान के चौमे में पत्थरबाजी पर बड़ा एक्शन। पुलिस टीम पर हमले के 100 आरोपी गिरफ्तार। 25 नामजद। चौमू में उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा बोले कानून से खिलवाड़ करने वालों पर नहीं होगी कोई नरमी। सभी को सलाखों के पीछे भेजेंगे। हरियाणा के अंबाला में सुबह छाया घना कोहरा। शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। गुवाहाटी में सुबह छाया घना कोहरा। शीतलहर के कारण कपकपी बढ़ी। अयोध्या में रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह। राम मंदिर परिसर में अगले 5 दिनों तक सुनाई देगी वैदिक मंत्रों की गूंज। राम मंदिर में 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 31 दिसंबर को भव्य धार्मिक आयोजन करके सालगिरह मनाई जाएगी। 60 साल के हुए अभिनेता सलमान खान। नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस में देर रात हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन। सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और MD रितु धवन भी बधाई देने के लिए पहुंचे। भारतीय वुमेन्स टीम ने 8 विकेट से जीता तीसरा T20 मैच। श्रीलंका के खिलाफ 3-0 की अजय बढ़त हासिल की। टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की पूरी टीम 112 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया।